हेलो एवरीवन। तो आज का जो व्लॉग है उज्जैन ट्रिप का लेकर ये नेक्स्ट और स्पेशल व्लॉग होने वाला है, क्योंकि मैं आज शेयर करूंगी उज्जैन कॉरिडोर के बारे में, यानी कि हिंदी में कहूँ तो महालोक के बारे में, क्योंकि इस कॉरिडोर का हिंदी में नाम महालोक है। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ इस कॉरिडोर की। जो एंट्री का जो टाइम है वो सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक है, और 10 बजे के बाद यह एंट्री जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। इस कॉरिडोर का जो उद्घाटन था वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2022 को किया था। उसके बाद ये हम लोगों के लिए पूरी तरह से ओपन हो चुका है। जैसे जैसे आप इस कॉरिडोर की तरफ आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, तो आपको इस कॉरिडोर की दीवारों पर भगवान शिव से रिलेटेड जितनी भी पेंटिंग्स है या फिर जितनी भी कलाकृतियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस दीवारों पे भी कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स भगवान शिव की बनाई हुई है, और बहुत सारी संस्कृति से रिलेटेड भी इसमें पेंटिंग्स जो है वो बनाई गई हैं। और इस पूरे मेगा कॉरिडोर की जो लंबाई है वो लगभग 920 मीटर है, और इस गलियारे में लगभग 200 मूर्तियां हैं। और ये जो पूरा कॉरिडोर है ना, वो रुद्र सागर झील के किनारे पर फैला हुआ है। कॉरिडोर के जितने भी गलियारे हैं इसमें पूरे कुल मिलाकर 108 स्तंभ यानी कि 108 पिलर्स हैं, और 2 भव्य प्रवेश द्वार यानी कि ग्रैंड एंट्रेंस है। एक का नाम है नंदी गेट और दूसरा है पिनाकी गेट। और अब हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम कॉरिडोर की तरफ, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है, भगवान शिव की मूर्ति है। इधर एक भारत माता का मंदिर है जिस पे अभी मरम्मत का काम चल रहा है। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपने भारत माता का मंदिर भी दिखाऊंगी। और इधर आप देख सकते हैं कुछ ई रिक्शाज लगी हुई है। ये हमारे जितने भी ओल्डर सिटीजन्स जो आते हैं, यानी कि जो बुजुर्ग हैं, जो कॉरिडोर को चल के विजिट नहीं कर सकते हैं, वो उनके लिए स्पेशल ये अवेलेबल करवाई गई हैं। और इधर ये आप देख सकते हैं कि लाइटनिंग का ये जो इफ़ेक्ट डाला गया मूर्तियों के ऊपर, ये बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप कॉरिडोर आएँ तो रात के टाइम का विजिट ज़रूर करें, क्योंकि जो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सकता वो आप अपनी आंखों से देखेंगे तो ये और भी बहुत सुंदर लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कई तरह की सुंदर सुंदर मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं। और जिन पिलर्स के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी वो ये पिलर्स है जो यहाँ से चलते हुए ये स्टार्ट होते हैं। और इन सारे पिलर्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर लाइटनिंग के साथ साथ इसमें एक भित्ति चित्र यानी कि दीवार और पिलर्स के ऊपर उकेरी जाने वाली ऐसी पेंटिंग कलाकृतियाँ हैं जो कहानी या किसी कथा के बेस पे बनाई जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हमारे जो कालिदास जो कवि थे, हम महाकवि जिन्हें हम बोलूँगे, तो महाकवि जो कालिदास थे उनके द्वारा लिखा एक महाकाव्य मेघदूत था। तो उसमें एक महाकाल वन अवधारणा जो वर्णन मिलता है वो उसी के आधार पर इन दीवारों पर जो चित्र हैं वो उकेरे गए हैं। अगर मैं इसे पास में ले जाके दिखाती तो शायद ये कैमरे में नहीं दिखता, तो आप दूर से देख सकते हैं। ये लाइटनिंग के साथ और भी बहुत सुंदर और बहुत ही देखने लायक एक बात है, एक वर्दित है ये। और पास में ये है बीचों बीच में कॉरिडोर के कमल कुंड, जिसके बीच में आदि योग महादेव की मूर्ति लगी हुई है, जिसे स्टैचू जो है ये वो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो महादेव की जो मूर्ति है उसके नीचे एक बाघ की खाल को दिखाया गया है। और इस मूर्ति का मैसेज भी यही है कि बाघ की खाल यानी कि एक शक्ति के ऊपर बैठ के भी भगवान महादेव जो हैं वो बहुत ही शांत और शालीनता के साथ बैठे हुए हैं। तो ये हमें भी एक मैसेज देता है कि हमारे हाथ में कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो, हमें महादेव की तरह हमेशा अंदर से शांत और संतुष्ट रहना चाहिए। तो हाँ, ये कमल कुंड का कुछ ऐसा ही मैसेज है। आप देख सकते हैं कि नीचे इसमें बाघ की खाल दिखती है, चारों तरफ बाघ के खाल के ऊपर इसका बाघ के मुंह दिखते हैं। तो हाँ, रात के टाइम लाइटनिंग के साथ ये कुछ ऐसा दिखता है। आगे की तरफ जाएंगे तो हमें कुछ और सुंदर सुंदर स्टैचूज या मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। और ये है रुद्र सागर झील, जिसमें लाइटनिंग का बहुत ही सुंदर अच्छे से मैनेजमेंट किया हुआ था। जो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी झील है वो इसका फिर से एक मॉडिफाई किया गया है। झील को मरम्मत करके इसे जो शिप्रा झील है, शिप्रा नदी है, उससे जोड़ा गया है, और इसमें फिर से पानी भरा गया था। तो मैं आपको पास में ले जाके दिखाऊंगी तो देखना, इसमें काफ़ी कलरफुल लाइटनिंग की गई है। तो ये और भी रात के टाइम काफ़ी सुंदर और देखने लायक है ये।
ऐसे आज के मैंने अपने इस व्लॉग में उज्जैन के सुंदर कॉरिडोर को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।